चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Then what is the value of electric potential at a point small r at a point P? इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से एट ए डिस्टेंस r, इसमें भी देखो तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस विल बी r ग्रेटर देन r, सेकेंड केस विल बी r लेस देन r, एंड थर्ड केस विल बी second case will be r equal to r and third case will be r less than r. अब देखो this charge is distributed uniformly about the spherical conductor. अब देखो ये जो lines of force हैं they are perpendicular to the surface in contact, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कैसा होना चाहिए? Perpendicular to the surface होना चाहिए कि नहीं? ये this should be perpendicular to the surface. अब ध्यान से देखो, इसको यदि एक्सटेंड किया जाए तो ये पीछे कहाँ मिलते हैं? एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। यानी इस चार्ज को, यानी इस चार्ज यदि Q की बात करते हैं तो Q चार्ज इज बीइंग सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ये हम लोग पहले केस की बात करते हैं। केस वन में क्या होगा कि सिंस चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, लेकिन क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स बनाओगे तो दिस इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसकी वजह से ये कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, और इसका पोटेंशियल एट द पॉइंट P वही होगा जो पॉइंट चार्ज का हुआ था। यहाँ पे दो लाइन लिख लेते हैं कि all the charges are supposed to be concentrated at the center of the spherical conductor, at the center of the spherical conductor, and it behaves as a point charge, behaves as a point charge. Then क्या हो गया? potential at the point P due to this spherical conductor, इसके रेडियस को हम लोग r कह देते हैं, r be the radius of this conductor. Then क्या होगा? Then पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इज गिवन एज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा बोलो? दिस इज सिंपली क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। This is the electric potential at point P due to spherical conductor हो गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ छोटा सा है, इसको दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में सिंपली क्या करेंगे, R इक्वल टू R कर दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू KQ बाई R हो जाएगा। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज Q डिवाइडेड बाई R। दूसरा केस हमारा है R इज इक्वल टू R का, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? एट द surface of the conductor
ई पी एट द सरफेस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इन दोनों को लिख दो, फिर हम लोग तीसरा केस डिस्कस करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। स्क्रीन रोक कर भी लिख सकते हो। देखो थर्ड केस हमारा क्या बनता है, थर्ड केस बनता है, इन द केस ऑफ थर्ड केस क्या होगा, R इज लेस देन R इज लेस देन रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो एक बात हम लोगों को पता है, R इज लेस देन R। कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये हम लोग लिख देते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में डिराइव किए थे, तो ई हमारा कितना होता था, माइनस dV बाई dr होता है। यहां से देखो तो dV का वैल्यू क्या हो जाएगा, dV का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखो हमको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो हो जाएगा तो ये dV हमारा क्या होगा, जीरो हो गया। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा dV है और ये हमारा जीरो। हम लोग जानते हैं कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वही यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। वो वैल्यू ही यहाँ से यहाँ तक, वेयर एवर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम रेडियस टू द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे होता है। यानी V का वैल्यू यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर क्या हो जाएगा, इनसाइड अ कंडक्टर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q डिवाइडेड बाई R होता है। यानी जो भी सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू होगा, वही पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। चलो इसको लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ। पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ यदि बनाना चाहें तो यहाँ से देखो तो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल का वैल्यू यही हो जाएगा अप टू रेडियस r। ये पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा और यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। और इसके बाद आफ्टर दिस सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाले ना, वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। यहाँ से देखो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। इसका ग्राफ इसके आगे क्या होगा, दिस विल बिकम सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से बन जाएगा। ये ग्राफ हो गया फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। ये पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, इट विल डिक्रीजेस लाइक दिस वन। चलो इसको लिख लो,
चलो मिटाते हैं इसको, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो। अब ये जो दूसरा केस बनता है कि यदि हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तब क्या होगा, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये यदि स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होता है तब क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस लिख लो। अब ये यदि नॉन कंडक्टर होगा तो हम लोगों को पता है कि नॉन कंडक्टर के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर भी होता है। मान लो ये चार्ज हमारा Q है, चार्ज क्या है Q है, इसकी वजह से फिर 3 केस डिस्कस करना होगा। ये हो जाएगा हमारा पहला केस R greater than R, second one R is equal to R and third one is R less than R। अब इन दोनों केस में, ऊपर वाला जो दोनों केस में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वही होगा जो कंडक्टर के केस में होता था। यानी पहले केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P यदि हम लोग निकालते हैं। ये रेडियस हमारा R हो गया, ये एट ए डिस्टेंस R की बात करते हैं, तो V का वैल्यू वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। एंड दूसरे केस में R इक्वल टू R करके V पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। पोटेंशियल एट द सरफेस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, ये R छोटा R होगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा R हो जाएगा। अब इनसाइड द कंडक्टर, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका फॉर्मूला बता देते हैं, डेरिवेशन नहीं बताते हैं। ये एट ए डिस्टेंस R लेस देन R, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर एट द पॉइंट P। यहाँ पे इस केस में, ये तीसरा केस है, ये थर्ड केस है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वहाँ R क्या हो जाएगा, लेस देन रेडियस हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू R। डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, कभी कभी फॉर्मूला भी यूज आता है। ये जो पोटेंशियल इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड की बात करते हैं, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 3/2 माइनस 1/2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको केवल याद रख लेना, डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल का वैल्यू इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सरफेस इनसाइड दिस वन हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या हो गया, रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग, और ये R एट द पॉइंट R हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जानने की बात ये है, R यदि 0 हो जाएगा, R 0 हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, वी रीच एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये पोटेंशियल का वैल्यू एट द सेंटर क्या हो जाएगा, R को 0 कर दो, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी सेंटर पे इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वही घटते घटते यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा। और उसके बाद बाहर की ओर क्या होगा, इट डिक्रीजेस लाइक दिस वन। इसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जैसे ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ देखो, ये जो सेंटर है इस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा 3/2 ये Q बाई R, इसको लिख देते हैं। यहाँ से घटना शुरू करेगा, कहाँ पे जाके, ये एट दिस पॉइंट, ये रेडियस R पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई R। लेकिन इसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू करेगा अराउंड दिस वन। इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई
और हो जाएगा। फिर से एक बार ग्राफ समझ लो, ये हमारा बाय दिस फॉर्मूला आर को यदि जीरो करते हैं तो व्हेन वी रीच एट द सेंटर ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, सेंटर पे पहुंचते हैं तो देखो तो ये जीरो हो जाएगा। हमारा वैल्यू क्या होगा 3/2 क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 r एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हिच इज एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ये हो गया मैक्सिमम। यहाँ से धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा हमको कि Q/R। और उसके बाद जो घटना शुरू करेगा बाय दिस फॉर्मूला एट पॉइंट P वाला के Q/R, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। चलो इसको लिख लो फिर एक बता के बोलो।